अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड ख़त्म की थी तो शेर का धुआंधार किस्म का रिव्यू हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पर हुआ है, जो हाहाकार मची है, मैं आपको बता नहीं सकता। अतीका जी ने जो हशर नादिया का किया, अरे फोन ये मैंने आपको थंबनेल दे दिए हैं क्लिक बेट के लिए। अब बस आप एंजॉय करें। मुझे बताएं कि मैं मुकर्रम को लगाऊं थंब से मारूं या नेल से? नहीं नादिया, पता है क्या बिटवीन ये झूठी कहानी है ना। आई थिंक होता ये कि इस शो के बाद ना मुकर्रम कुछ फोन इधर उधर खड़काता है और कहता है ये आज नादिया के बना दीजिए, मरीना के, अतीका के, आज आप ये उनको टिडबिट्स दे के ना हमारे पीछे से मोबाइल कर रहा है। आज मैं खुद इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो एक्चुअल जो बना रहे हैं लिखें तो असल बात तो मौजूद हो ना अंदर। अब लिखे अतीका ने नादिया का हशर कर दिया, एटलीस्ट बात तो है ना। कैरेक्टर तो मैंने बात की थी उनकी। उसके बाद आपका हुआ ना कि अब आपके कहने के बाद कुछ भी नहीं, ये झूठी कहानी है सबसे बड़ी, ये 0 नंबर दिए जाते हैं। एनीथिंग फॉर रेटिंग। हद होगी ना, हद होगी। देखें कितने हमारे इमोजीज तो वापस करते हैं। ओहो सॉरी, ये देखिए तो मजा आ गया जज बन के। नहीं, मैंने दूर रखे थे कि आप पे इस्तेमाल ना हो जाए। गिटके लाओ जा, कहीं लग ना जाए आपके ऊपर पड़े। नादिया ने इमोजीज का नाम गुटका रख दिया है। गुटका नहीं, गिटके। गिटके कुछ और लफ्ज होता है। हाँ, गिटके यही होते हैं, कोई लकड़ी की चीजें ऐसी। क्या गिटके है ना? गिटके ये वो चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सबसे पहले बात कर लीजिए, क्योंकि मुझ पे झूठी कहानी बनाने का इल्जाम लगा है, जो कि मैंने बनाई भी है, इसी वजह से बनाई है क्योंकि ड्रामा जो है वो है मैं एक झूठी कहानी नहीं, मैं मंटो मिला दिया मैंने। एक झूठी कहानी नादिया की ज़बानी। सही बोला, मैं झूठी कहानी है, सही बोला था मुकर्रम। एक झूठी कहानी नादिया खान की जुबानी। चले नादिया। तो मैंने देखा, थोड़ा सा ओएसटी की बात करते हैं। ओएसटी मज़े का लाइट है, लेकिन आई फील अगर अली ज़फ़र की भी आवाज़ होती ना साथ में तो बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि वो उनका फोर्ट है इस तरह के जो गाने हैं ना। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे गाने गाए, लेकिन बिल्कुल उस टम टम उस तरह की वाली फील है जिस तरह अली ज़फ़र के गाने होते हैं। बाकी स्टोरी क्या है? स्टोरी एक भाई है मोहिब, और मोहिब की 5 बहनें हैं। 5 बहनें ट्रबल मेकर्स हैं और उसकी शादी इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि मशहूर हो गया कि ये बहनें किसी को टिकने नहीं देती हैं। और फिर ज़ारा एक्टर बनना चाहती है। इवेंचुअली मोहिब इससे शादी करेगा क्योंकि उसने जो लास्ट में बात कही थी ना कि मेरी बहनें, ऐसी लड़की ही मेरी बहनों के साथ एडजस्ट कर सकती है, उनको ठीक कर सकती है। अच्छा, अब जो मसला इसमें आ रहा है ना, मुझे बहनों के कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी है। 5 भाइयों, एक भाई की 5 बहनें। अब बहनों को ऐसे, जब मैंने ऐसी ना देखी है फिल्में, उसमें एक बहन की ना कैरेक्टराइजेशन होती है, उसके ऊपर आप नरेशन भी कर सकते हो या उनका कैरेक्टर एक्सप्लेन करो। अलग अलग कैरेक्टर हो, एक लग भी रही है कोई टॉम बॉय, लेकिन फोकस नहीं है। बहनों को बहुत जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दिया कि सब जो है, जो एस्टैब्लिश हुई बात, काम चोर। अच्छा, अब काम चोर है तो घर में तो फौज होनी चाहिए, किसी सर्वेंट को रुकने ना देना, खुद भी काम नहीं करना, दैट डजंट मेक सेंस। ये मुझे भी एक बहुत बड़ा वो लगा था कि अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपने नहीं हिलना तो आप वो रेस्टोरेंट का खाना सिर्फ खाना तो वो भी है, लेकिन एक खाना चाहती है ना। तो ये इसमें जरा थोड़े फ्लॉज हैं एंड फॉर नाउ। ओके जी, नादिया इज नॉट वेरी हैप्पी। अतीका जी, मेरी बारी आ गई जी आपकी बारी आ गई, अब आप बोलते। बेसिकली आई एग्री, कुछ जगहों पे मज़ा आया। नादिया इज़ राइट, तो बिट्स एंड पीसेस में यू एंजॉइंग इट। ओवरऑल जो है ना, फ्लॉज नज़र आ रहे थे। कॉमेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड अ रियली शार्प कॉमेडी राइटर टू राइट अ गुड स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एनिमेटेड कॉमेडी कोशिश कर रहे होते हैं फर्स्ट। हाँ, कि बहुत फिजिकल के इधर भाग रहे हैं उधर, इट्स मोर थिएट्रिकल, दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क। बट आई फील थीम वाइज इट्स इंटरेस्टिंग। एक भाई 5 बहनें, यस देयर इज़ अ थिंग विद द एज ऑफ द गर्ल, सारी एक जैसी उम्र की लग रही हैं। ज़ारा इज़ तो उसके तो जीन्स में है ना अदाकारी है, उसके तो खून में है टैलेंट, तो आपको नज़र आता है कि ज़ारा तो इट्स इनबॉर्न, शी इज़ फैंटास्टिक विद व्हाटएवर शी डज, चाहे सीरियस करे चाहे रोम कॉम करे, तो वो तो अपना काम पूरा निभा रही है। मोहिब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मोहिब को ना सटल चीज़ें समझ आती हैं। ही इज़ नॉट ओवर द टॉप, वो उसको पता कि भी मैंने यहाँ पे ऐसी एक लुक कन्वे हो जाएगा मैसेज। सो आई लाइक ज़ारा एंड मोहिब वेरी मच। आई थिंक ये जोड़ी अच्छी मज़े की बन रही है। 5 बहनों में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एज वी डिस्कस्ड, सो आई वोंट रिपीट। Ahmed is very cute. I thought he was looking very cute. But there is an issue. It's a rom-com.
with overly exaggerated sort of gestures and यहाँ पे लग रहा है कि आप forced comedy निकाल रहे हैं. So I would say but it's the first episode. हमेशा first episode में थोड़ा सा margin होना चाहिए. So I'll give it a little bit of a thing. Let's see आगे क्या होता है. तो इस दफ़ा के दोनों नए ड्रामों को शॉक फेस मिला है, गूंज को भी और एक झूठी कहानी को भी. मरीना जी, आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं या आपकी अपनी अलग राय है? देखिए प्रॉब्लम्स आप बात करने लगी अपनी डायरेक्टर के बारे में. हर चीज़ में होती हैं. आई थॉट इट वाज अ वेरी ब्रेव एफर्ट टू हैंडल 5 women in one situation. I didn't find it too bad. I did not find it too bad. I think जो ओरिजिनल था 7 Brides for 7 Brothers, जो एक अंग्रेज़ी फिल्म थी, उसकी थीम वहाँ से लिया हुआ है. ट्विस्ट आपने दिया हुआ है कि यहाँ आपकी लड़कियाँ हैं इंस्टेड ऑफ भाई. आई थिंक द ओनली थिंग, अगर ये माइंड में रखते कि बीइंग इन पाकिस्तान इट्स नॉट अ वेरी रियलिस्टिक सिचुएशन, बट देन इट इज़ कॉमेडी, ठीक है, बट इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक कि हर एक बहन जो है, ईच एंड एवरी सिस्टर इज़ दिस वे. एक तो होता ना कि जो नादिया कही थी ना कि पर्सनालिटीज़ डिफ़ाइन नहीं हो. अच्छा, अगर डिफ़ाइन भी हुई हैं तो क्यों हैं ऐसे? भाई ने इनको ऐसे बनाया है, अहमद साहब के कैरेक्टर ने इनको ऐसे बनाया है. क्या, व्हाट इज़ द रीज़न ये लड़कियां इतनी रिबेलियस? और जो आपने बात शुरू में की थी कि भाई आपने अपना काम खुद नहीं करना तो आप क्यों नहीं रखेंगे हेल्प? आप तो कहेंगे आपके पास तो धोने वाली अलग होनी चाहिए, आपके पास सफाई करने वाली अलग होनी चाहिए. एक तो होता है ना कि आप कह सकते हैं कि हम पनिश कर रहे हैं किसी को. इट्स नॉट, दैट पार्ट इज़ नॉट रियलिस्टिक. अदरवाइज इट इज़ फन. आगे जाके देखते हैं क्या होता है. मे बी द कैरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन होंगी. सो उस लिहाज से मेरे लिए तो इट्स वन थम्स अप. ओके जी. तो नादिया, क्या आप कहेंगी राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? राइटिंग मसला है, राइटिंग प्रॉब्लम है. इसकी वजह से कैरेक्टर्स हमारे सामने निकल के नहीं आ रहे हैं. बहुत जल्दी में लगता है लिखा गया स्क्रिप्ट. 7 बहनें होती, ठीक है, एक बड़ी बाजी गुस्से वाली, ठीक है ना, 2 होती ट्विन्स जो बातें बिल्कुल एक जैसा सोच रही है, एक जैसा कर रही हैं. मतलब देखो, ये कैरेक्टर्स बनते हैं. एक होता छोटा बच्चा, उसका एक अलग मसला चल रहा है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. चीज़ जो आके ना हर दफ़ा एक कमरे में आ जाती, उसके अलग काम होते, अलग मसले होते, और वो पागल हो रही होती भाभी के तो मुझे तो छोटा बच्चा भी मिल गया पालने को. बड़े मज़े का बनता. मैरी पॉपिंस वगैरह में हमेशा एक छोटा बच्चा दिखाते हैं, तो इसलिए उस एक्सपीरियंस के साथ आई थॉट ज़्यादा हो सकता था. नहीं हुआ. नंबर्स, राइटिंग, नंबर्स अभी राइटिंग के तो आई गिव 5 और डायरेक्शन के 6 and 5. अधिका जी, वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए. लेट्स पुट इट दैट वे, यू नो. बट इट हैज़ पोटेंशियल. एज नादिया सेड, पहला एपिसोड है, आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ. तो फॉर नाउ आई वुड गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन अ 5 each. 5. Yeah. ओके जॉब. मैया जी, The drama is not pretending to be anything than what it is. It's clean, neat, well shot. बस आगे जाके देखेंगे कि हम because for me the biggest issue is all the sisters being exactly the same. So let's see if that problem gets solved. Otherwise the side stories are all interesting. I think they're साइड all स्टोरीज तो बहुत अच्छी हैं. जो मेन स्टोरी है उसमें कहानी मुझे इतनी नहीं प्रॉब्लम लग रही. I think I'll give the writer a 7. I'll give Shay an 8. कि जी, अब बात करी जाए ऑडियंस की. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 4100 और एक झूठी कहानी से आमना मुफ्ती के हिस्से में आए हैं 1929. 10% बनते हैं, 1 पॉइंट भी हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्टर की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,100 और एक झूठी कहानी से शहरजाद शेख को मिले हैं
989, 5% बनते 0.5 इनको मिले, यानी कि आन मुफ्ती को ज़्यादा वोट मिले। अब बात कर लीजिए एक्टिंग की, ज़ारा नूर अब्बास एंड मुहिब मिर्ज़ा नादिया। इंटरेस्टिंग काम था। मुहिब का भी आना है, आई गिव मुहिब 7 अभी, बट इज़ लुकिंग गुड। और ये अनयूजुअल सब इनकी पेयरिंग है, मज़े का लगेगा आगे जाके, आई होप सो। तो और ज़ारा को 8 फॉर ज़ारा एंड 7 फॉर मुझे मुहिब। चादर में बड़ी प्यारी लगी है ज़ारा। So at the moment, for what I saw on this the first episode, for the actors, I would give Mohib 7 because I think he has a lot more potential than this. Frankly, Jaffa mein he did some fantastic work, and Zara I'll give an 8 because she was very cute. इमेजिन काशिफ निसार की टीम होती इसमें, वो एक्टर्स Absolutely. और वो माहौल, हम हंस हंस के कौन लोटपोट हो जाते हैं। Kashif Nisar की team. So Zara definitely is an 8, and Mohib I think 7 is good for now. Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,600 और ज़ारा नूर अब्बास के हिस्से में एक झूठी कहानी से आए हैं 1,700, 9% बनते हैं 0.9 इनको मिले हैं। नॉट बैड पहले एपिसोड के लिहाज से। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,150 और एक झूठी कहानी से मुहिब मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 1,641, 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले हैं। अच्छी वोटिंग हुई है। तो जी ये एक झूठी कहानी थी और उम्मीद करते हैं कि ये ड्रामा आगे जाके ज़रा जान पकड़े और जो थोड़े से इश्यूज़ हैं हमारे जजेस को वो आगे जाके हल हो जाए, बड़ा होके ना परवरिश बन जाए। अभी छोटा है। तो अभी पहली एपिसोड आई है, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि आजकल जो बाकी ड्रामे बन रहे हैं उनसे ज़रा हटके है। ये बात हुई एक झूठी कहानी की, अब बात होगी उस ड्रामे की जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कौन सी टाउन में? हर टाउन में। अरे हाँ है तो। मैं मंटो नहीं हूँ, उसका रिव्यू करेंगे अतीका जी से शुरू, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो अब मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ। नादी ये तो लिखेंगी ना, मैं मंटो नहीं हूँ। और मैं एक मैं भी वैसे पता है चलाकी करूंगी। मैं क्या क्या नहीं कोई ना हूँ? बड़ा सा नाम लेके मैं वो नहीं हूँ। अच्छा अच्छा चले। हाँ ये भी ट्रिक मैंने सीखी है इनसे। बड़ा नाम लेके ना, ये क्या कहूँ, मैं माहिरा खान नहीं हूँ। ये देखना सुपर हिट है। मैं माहिरा खान नहीं मैं महविश, मैं डायन नहीं हूँ, मैं महविश याद नहीं हूँ। कहेंगे सब, जिसमें जवाब आएगा वो तो हम जानते हैं, आगे कहिए। उसमें बेइज्जती होनी है, दवा कर। मैं नहीं बता रही मैं क्या नाम लेती हूँ। अच्छा मैं मंटो नहीं हूँ पे चलते हैं। ये लोग हिस्टेरिकल हो चुके हैं। I'll take over the show now. Thank you. So basically fantastic. It's just beautiful. The screen, light, music, the repetition of actors that Nadeem Beg uses, because he does. He has favorites. Nadeem, you have favorites. I am noticing. हर फिल्म में और हर सीरियल में आपके वही एक्टर्स होते हैं। We will have this क्या कमी है अतीका जी में? इसमें हिंट हाँ। सही बात, नजर नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही? Nadeem has his favorites. I've told him many times. You have your favorites, and it's very clear. क्यों? बस वो comfortable हो गए नदीम आपने। बेग जवाब दें आप। हाँ, आप जवाब दें ऐसा नदीम। क्या है इनमें जवाब जो दें आप। इनमें नहीं? हाँ, या हम उनमें सब नहीं? में कोई या इसमें नहीं? क्या या मतलब उनमें है? नहीं? क्यों? Anyway, I'm enjoying it tremendously. It's fantastic. It has this whole lovely cinema feeling to it. ड्रामा लगता ही नहीं है, लगता है जैसे आप फिल्म देख रहे हैं। उसकी जो वो एक धुंधली सी वो जो फॉगी टाइप एक फ्रेम्स आते हैं, म्यूज़िक आता है, परफॉर्मेंसेस आर लवली। एक आध जगह प्रॉब्लम्स है, बट वो हम जाएंगे जब डायरेक्शन की तरफ, राइटिंग एंड ऑल्सो एक्टिंग। अच्छा राइटिंग आई एम एंजॉइंग अ लॉट। मुझे इसका लैंग्वेज में बड़ा मज़ा आता है एंड आई एम रियली लाइकिंग द रिलेशनशिप्स। जो रिश्ते सारे हैं वो बड़े मज़े के हैं। स्टाइलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी, द वे पीपल आर ड्रेस्ड, जो ख़वातीन की जो लुक एंड फील है, जो मर्द हजरात हैं, ओवरऑल जो इसकी स्टाइलाइजेशन है इस प्रोडक्ट की मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो आई एम रियली रियली एंजॉइंग। मैं इनफैक्ट आई लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी वीक कि भैया नए एपिसोड्स में क्या होने लगा है। और कहानी भी बहुत अच्छी चल रही है इसकी। सो 2 thumbs up। मरीना जी।
सो मुझे इस दफ़ा मज़ा आया देखने में बिकॉज मुझे समझ आई है, द फिलोसफी वाज लेस, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सारे एक ही ज़बान बोल रहे हैं, यू नो, हर एक बंदे की डिफरेंट ज़बान नहीं है। हाँ, ये इसमें मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा है। फिर मुझे लगता है कि सारों को एक इशू है दूसरे की बात समझने की। एवरीवन हैज़ दैट, लाइक आप कुछ कहेंगे तो मतलब इसका क्या मतलब, लाइक वी हैड इन द अदर वन आल्सो। अब ये मत कहना कि ये नहीं कहना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। सो वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा वो एक स्टाइल आई थिंक, और वो मेरा ख्याल है कि बट आई यू नो एक बंदा कहे, हर बंदा कहेगा ना तो फिर वो वही वाली बात है ना कि आप कौन किस कैरेक्टर की बात कर रहे हो। अच्छा, अगर हर बंदा सेम ज़बान बोल रहा है ना तो वो उसकी मुझे एक, बट एट द सेम टाइम आई डू love watching it because it is beautifully shot, it is very well acted, there is a tharao when there needs to be a tharao, there is an exaggeration when there needs to be an exaggeration, a little too stylized, you know, अगर ये 60s का ड्रामा होता मुझे वो फील आ रही है, वो जो कलर्स एंड यू नो लाइक इफ़ इट वाज द 60s, बिकॉज यू नो द वे एवरीवन इज़ ड्रेस्ड एंड ऑल, बिकॉज आजकल के ज़माने में एवरीवन इज़ नॉट ड्रेस्ड अप, वी आर अ मच मोर कैजुअल सोसाइटी ऑन अ होल। तो वो मुझे एक ज़रा सी 60s की फील आ रही है ना, विथ एवरीथिंग being so precise and colourful and you know in place, but the locations are lovely and everything, so for me it's a 2 thumbs up। अब बोलिए आप क्या कह रहे थे? लास्ट टाइम आपने 1 थम्स अप दिया था। नादिया खान, एपिसोड 3 and 4 वर बेटर देन 1 and 2, मतलब उसमें फ्लॉज भी मैंने कुछ बताए थे, गड़बड़ थे, अब कुछ बातें हमें हजम भी हो गई हैं, लेकिन जब हम पुरानी गलतियाँ छोड़ देते तो नई गलतियाँ करते हैं, ये भी हुआ इस ड्रामे में, तो नए भी कुछ अजीब सी बातें हैं। और 2.3 मिलियन इन 1 डे, दैट्स अ गुड नंबर। तो लोग देख रहे हैं। 2 सीन्स मुझे इसमें बहुत अच्छे लगे, एक साइमा जी का जब वो आते हैं, सलमान शाहिद, नाम क्या इसमें अब्बा जी, मियाँ जी सॉरी मियाँ जी जब आते हैं, तो मियाँ जी हैं कौन? ये उस इलाके की एक बासर शख्सियत है, अच्छा, तो जिनकी सब इज्जत करते हैं, सब उनकी बात मानते हैं, और ये तो सारी फैमिली इनको बड़ा पसंद करती है, सज्जल भी इनके साथ कंफर्टेबल है सारे। ये जब आए और साइमा ने जो उनको सुनाई है और इनकी जो आपस में वॉर ऑफ द वर्ड्स हुई है ना, बड़ी ज़बरदस्ती, ताने भी थे उसमें, सड़ियाँ भी थी उसमें, बहुत सटल वे में, बहुत साइमा ऐसे भिगो के सुना रही थी, बिकॉज एज और उनका मर्तबा ऐसा है। तो नादिया क्या इमोजी है आपके पास? हाँ, तो ये कुछ मुझे ये वाले मसले अपनी जगह हैं। तो आप मुझे बताएं राइटिंग डायरेक्शन कैसे है? मर्दों की मोहब्बत में सफ़र होता है, हम सफ़र नहीं। कितनी अच्छी लाइन थी। और ये सफ़र उर्दू का भी हो सकता है और अंग्रेज़ी का भी। So I thought it was such a beautiful line and that was such a beautiful scene between Sabah Hamid and बाबर अली। वो जब वॉक करके आ रहे हैं और सारा वहाँ पे पूरा कोर्टयार्ड गार्डन नज़र आ रहा है, पीछे लिट ब्यूटिफुली। अच्छा, पीछे से मुलाजिम भी आ रहे जा रहे हैं नेचुरली, और उन्होंने उस जुमले और सीन भी इतने मज़े के किए हैं और लाइनें बहुत अच्छी थी, राइटिंग बहुत मज़े की है। सो राइटिंग आई एम रियली एन्जॉइंग, आई विल गिव राइटिंग a 9 and I will give direction because of ये जो एक तो चीज़ें मुझे अजीब लगी हैं, an 8। नंबर्स इम्प्रूव हुए इस दफ़ा? मरीना के हाथ से पेन कोई ले ले। मरीना जी टिक टिक कब बंद करेंगी? Don't give us this pen please। हाँ, टिक टिक टिक। मरीना जी, मैं इनको दूंगी, I will give, I think for those 2 scenes alone I'll give Nadeem a 9 and I will give the writer an 8। नादिया, अच्छा, मैंने ना स्टाइल पकड़ लिया राइटर का, फॉर्मूला है हर एक के साथ। मेरे को फार्मूला मेरे भी अनलॉक किया है। मैंने अनलॉक कर लिया है लेवल 1। अच्छा, इसमें फुप्पो, साइमा और सजल के दरमियान क्या चल रहा है, उनके डायलॉग्स का ना एक सीक्वेंस है। अगर आप सच्ची इसको पकड़ लें तो मैं भी सीख रही हूँ सर आपसे, तो लिखाई आसान हो जाती है। वो जब कहती है ना सजल, मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है तो चली जाओ, अब्बा इजाज़त नहीं देंगे तो मना लो, लेकिन अब्बा डांट भी तो सकते हैं तो खा लो, अगर गोली मार दी तो मर जाओ,
ये चल रहा है। म्यूजिक लाउड बहुत है, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा इसको लो कर दे वॉल्यूम को। इट्स लाउड, इट्स गुड बट इट्स वेरी लाउड। और बाकी शूट तो बहुत ही खूबसूरत हुआ, वो तो हम सबको पता है। तो आई विल गिव देम एन 8 आई थिंक दिस टाइम, दोनों को। I have to say one thing. One of my favorite characters is Musaddiq, and I think one of the reasons is because you have no lines. Bro, I समझ feel में आ ya. रहा I feel ya. ओके जी, They could have लेकिन done it ऑडियंस की flat, तरफ yeah. चलते हैं और जानते हैं कि ऑडियंस को कितने नंबर दिए। और आज मैंने ग्लासेस भी लगाए हुए मंटो की सॉलिडारिटी में। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,400 और मैं मंटो नहीं हूँ से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 5,262, 27% बनते हैं। 2.7 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट है। मतलब परवरिश 2.9, शेर and 2.8, then मंटो 2.7, यानी कि वोटिंग में थर्ड नंबर पे थर्ड फोर्थ एपिसोड से आ गया है, विच इज गुड। और अब बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,100 और नदीम बेग के हिस्से में आए 5,305, 28% बनते 2.8 इनको मिले हैं और ये भी थर्ड पोजीशन पे हैं वोटिंग वाइज। अब एक्टिंग की बात की जाए, आसिफ रज़ा मीर हाँ। और साइमा। She's seen tragedy. She is इतना ठहराव है कि nothing has broken this woman ना। तो ये बड़े मज़े का इनको काम किया। सो अच्छा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फ्रॉम बोथ। यानी कि मेरी अभी है कि आगे जाके और भी कुछ आएगा। तो एट दिस पॉइंट आई विल गिव बोथ ऑफ देम अ 9 each. महीना जी, साइमा एंड आसिफ रज़ा मीर। I will give him an 8. 8 for Asif Yeah, Zamir and and- Saima. 9. But you know इनके आप I was just wondering. साइमा एंड आसिफ ज़मीर। अच्छा ठीक है, पहले तो ड्रामे का जो नाम है, मैं मंटो नहीं हूँ, हुमायूं सईद का तो मुझे समझ आ गया मंटो तो वो नहीं है, लेकिन कौन है ये भी बता दें कि फिर कौन है। ये कैरेक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा अभी उनको भी हम लेकिन नंबर नहीं दे रहे। आसिफ रज़ा मीर का सब इन्होंने बता दिया। आई एम लविंग हिम इन वाइट लुक, उनकी जो उन्होंने रखी हुई है बड़ी अच्छी है। और साइमा जी तो वैसे ही छा गई हैं। साइमा जी के सीन्स और नादिया आपने नोट किया मज़े के, उनकी जो पैलेट जो है ना, कलर्स जो पहन रही है बहुत अच्छे हैं। उनके जितने भी सीन्स होते हैं उनके हमेशा पीछे एक वाइट बैकग्राउंड होता है। वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि स्मोकी होता है। उनका एक डिफरेंट ही एक ऑरा होता है। ऑरा होता तो है। उनके सेट पे तो एक प्रिंसेस है, बस एक रॉयल्टी सुरैया। है। हैविंग साइमा जी ऑन द सेट इज लाइक हैविंग रॉयल्टी। Actually, they had to royalty convince है। her, ना? She वो wasn't तो उनके doing साथ it. दो कनीज़ें भी चले ना तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा बिल्कुल सही जा रही हैं आप, प्लीज़ वहाँ जाएं, लेफ्ट टर्न करें, बिल्कुल सही लगता है। तो वो सूट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा। सजल की जो मदर बनी हुई सबा मेकअप बहुत ज़्यादा है, हेयर टू मेडअप। ये लोग मुझे ज़रा इनका थोड़ा नेचुरल लुक लग रही है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आई विल गिव देम बोथ अ 9। ये भी 9 सही है। बहुत अच्छे नंबर मिले आज मंटो को, तीसरी और चौथी एपिसोड को, मैं मंटो नहीं हूँ को। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या नंबर दे रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,600 और मैं मंटो नहीं हूँ से साइमा नूर के हिस्से में आए हैं 426, 2% बनते हैं 0.2। और अगर बात की जाती सज्जल अली की तो उनके हिस्से में आए थे 4,663, 14% बनते हैं 1.4 सज्जल को मिले। क्योंकि हम साइमा को कर रहे हैं तो साइमा जी के हिस्से में इतने आए। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,150 और मैं मंटो नहीं हूँ से आसिफ रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 173, 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं। लेकिन अगर हुमायूं सईद की बात की जाए तो उनके हिस्से में आए थे 4,097 और अजान सभी खान के हिस्से में आए थे 180। I think we need to be very clear on who we're voting for. It's not right. आई थिंक फैन तो होता है हमारे स्टार्स का, उसको क्या या कर तो आप सकते हैं। कहें कि जी सबको आप करें according to whoever we select, not कि you have to do more, less, you know. तो अगर आप मैं मंटू नहीं हूँ नहीं देख रहे तो आप देखना शुरू कर दीजिए। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। थोड़ी सी हम डरे हुए थे सुनने दिल के बात के ये अब आगे क्या आएगा, लेकिन ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको आई थिंक डायरेक्टर ने भी काफ़ी संभाला है और परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं और राइटिंग तो है ही कमाल की। और मुझे इस स्क्रिप्ट में वाला रंग नज़र आया है जो कि खलील रहमान साहब का पहले होता था, जैसे बूटा फ्रॉम रॉबर्ट टेक सिंह वाला फ्लेवर है इसमें लंडा बाज़ार वाला फ्लेवर है। तो जैसे जेंटलमैन और सुन मेरे दिल में वो वाला फ्लेवर आपको नहीं मिला था, आपको वो आई थिंक। और उसमें एक वजह ये भी थी कि वो बहुत कराची की कहानियाँ लिख रहे थे क्योंकि हैं लाहौर के। तो जो वो कराची दिखा रहे हैं जेंटलमैन में, कराची के वो डायनामिक्स दिखा रहे हैं तो वो नहीं दिखा पाए। लेकिन जब वो लाहौर के दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छा दिखाते हैं। I think Nadeem also handles his scripts much better because they always come out with good product. तो मुकाबला सख्त है। ऑडियंस की वोटिंग की वजह से भी बहुत करीब था राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग में।
और जजेस ने भी नंबर्स दिए हैं। तो आज देखते हैं कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाता है। रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं। जानते हैं इस हफ्ते कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा। मुकाबला सख्त है। 2 नए ड्रामे थे। एक हफ्ते पहले भी एक नया ड्रामा आया, मैं मंटो नहीं, वो भी शामिल है। और परवरिश और शेर तो चल ही रहा है। तो मुकाबला सख्त है। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पर कौन है नादिया? करबे अब्बास। क्या कर QURB हाँ, करबे गूंज। अब्बास। गूंज। गूंज 5th पोजीशन पे। अतीका जी आप? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? दैट्स आमना मुफ्ती। हाँ, आई I थिंक गूंज। गूंज। गूंज 5th पोजीशन पे है। गूंज सही जवाब। 16.6। 4th पोजीशन पे कौन है? एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी से आमना मुफ्ती। फिर आया शेर। बिल्कुल सही जवाब। और जी शेर। 18 पॉइंट्स। शेर शेर। This is अब also है Hum TV, खलील रहमान मैं कमर, मंटो, जंजबील आसिम मंटो। और किरण सिद्दीकी। This is also Hum TV. Yes. एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी, And हम गूंज TV। also. थर्ड इज मंटो। नहीं, शेर लग रहा है मुझे थर्ड। चलें जी देखते हैं। अतीका जी कह रही हैं थर्ड मंटो है, और ये कह रही हैं जी शेर है। 3rd पोजीशन पे है शेर। अच्छा जंजील I thought one आसिम। more number. 25.3 नंबर्स बहुत अच्छे I मिले हैं। think मध्य हमने मुकाबिल हैं शायद किरण सिद्दीकी और खलील रहमान कमर, मैं मंटो नहीं हूं और परवरिश। 2nd पोजीशन पे हैं मैं मंटो नहीं। खलीलुर रहमान कमर ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से 27.7, और किरण सिद्दीकी ले गई हैं 30.9 ड्रामा सीरियल परवरिश से। परवरिश मुसलसल कामयाबी समेट रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों ड्रामे एयरवाई पे आ रहे हैं, और दोनों नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 भी तीनों ड्रामे एयरवाई के हैं। तीनों। टॉप 3 शेर। बहुत अच्छा हो गया। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। नादिया 5th पोजीशन पे कौन है? गूंज। अतीका जी आप क्या कहेंगी? गूंज। गूंज 5th पोजीशन पे है। वजाहत रऊफ ड्रामा सीरियल गूंज से, जी सही कहा आप लोगों ने, इनके हिस्से में आए हैं 16.3। 4th पोजीशन पे हैं एक झूठी झूठी कहानी। शहरजाद शेख एक झूठी कहानी से, इनको मिले हैं 19.5। नॉट बैड, अच्छे नंबर हैं। हो सकता है आगे मजीद इंप्रूव हो जाएं अगर ड्रामा जान पकड़ता है। अब आमने सामने है मीसम नकवी, एहसन तालिश और नदीम बेग। 3rd पोजीशन पे हैं शेर। एहसन तालिश ड्रामा सीरियल शेर से, और इनके हिस्से में आए हैं 24.6। नदीम बेग और मीसम नकवी दोनों ही कमाल के डायरेक्टर हैं। दोनों ही आमने सामने हैं। एक है मैं मंटो नहीं हूं से, और एक है परवरिश से। 2nd पोजीशन पे हैं नदीम बेग ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूं से 27.8। तो विनर करार पाएं एक दफा फिर सैयद मीसम नकवी ड्रामा से परवरिश से 31.3। गोल। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो सैयद मीसम नकवी आपको। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। सारी ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं हमारे सामने। 5th पोजीशन पे हैं कोमल मी ड्रामा सीरियल गूंज से, और इनके हिस्से में आए हैं 19.5। राइटिंग और डायरेक्शन से अच्छे नंबर ले गई हैं एक्टिंग की कैटेगरी में। और जी 4th पोजीशन पे हैं ज़ारा so pretty। ज़ारा नूर अब्बास एक झूठी कहानी से, और इनके हिस्से में आए हैं 24.9। अच्छे नंबर इनको मिले हैं। अभी सिर्फ एक ही एपिसोड आई है, लेकिन ये अपना मार्क छोड़ने में कामयाब रही हैं। अब मध्य मुकाबिल हैं सायमा नूर, सवेरा नदीम और सारा खान। 3rd पोजीशन पे हैं सारा खान ड्रामा सीरियल शेर से, और उनके हिस्से में आए हैं 26.1। तो जी सवेरा नदीम और सायमा नूर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में टाई हो गया है। नाइस। 27.2 27.2 दोनों को मिले। बट से बाद टाई देखने में आया है। सवेरा नदीम और सायमा दोनों ही बाजी ले गई हैं। Very good। एक मैं मंटो नहीं हूं से और एक परवरिश से। वेरी वेल डन। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा जी। अब बात कर ली जाए एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं गूंज। गौहर रशीद ड्रामा सीरियल गूंज से, और इनके हिस्से में आए हैं
17.9। नबील जफर, मोहिब मिर्जा, आसिफ रजा मीर और समर जाफरी हैं मद्दे मुकाबिल। 4th पोजीशन पे हैं मोहिब मिर्जा एक झूठी कहानी से और इनके हिस्से में आए हैं 21.6। अभी सिर्फ एक एपिसोड आई है, आगे जाके उम्मीद है कि अच्छा काम नजर आएगा तो नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। नबील जफर फर्स्ट टाइम आई थिंक नॉमिनेट है हमारे शो पे और आसिफ रजा मीर उनके मद्दे मुकाबिल हैं और समर जाफरी भी हैं। 3rd पोजीशन पे हैं नबील जफर ड्रामा सीरियल शेर से और इनके हिस्से में आए हैं 24.1 और मुकाबला है आसिफ रजा मीर और समर जाफरी में। 2nd पोजीशन पे हैं आसिफ रजा मीर, मैं मंटो नहीं हूं से 26.1 तो विनर करार पाए हैं समर जाफरी ड्रामा सीरियल परवरिश से 28.7। बहुत बहुत मुबारक हो समर जाफरी, आपको एक दफा फिर विनर बनने के लिए। परवरिश जब से आया हुआ है मेरे ख्याल छाया हुआ है, इससे मुसलसल जीत रहा है ड्रामा, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं मंटो नहीं हूं ने भी जान पकड़ी, आगे जाके परवरिश को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन मेरे ख्याल परवरिश की एपिसोड अब रहती नहीं है, कम ही रहती है। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फर्स्ट पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल गूंज और इसके हिस्से में आए हैं 70.3। 4th पोजीशन पे है एक झूठी कहानी और इसके हिस्से में आए हैं 84 पॉइंट्स। शेर, मैं मंटो नहीं हूं और परवरिश कमर्शियली सक्सेसफुल शेर है, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस जो पसंद करिए वो परवरिश है, लेकिन और मैं मंटो नहीं हूं भी अपनी जगह बना रहा है टॉप 3 ड्रामाज में तो आ गया है। अब देखते हैं हमारे चार्ट पे कौन सा ड्रामा 3rd पोजीशन पे है। शेर 3rd पोजीशन पे है और 100.1 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं शेर को। 100 से ऊपर जो भी ड्रामा होता है विनर होता है और मंटो ने भी इस दफा 100 क्रॉस कर लिए मेरा ख्याल, और परवरिश ने भी, क्योंकि अब यही 2 रह गए और लास्ट जो है वो 100 है शेर से। 2nd पोजीशन पे है मैं मंटो नहीं हूं और इसके हिस्से में आए हैं 108.8 तो विनर करार पाया ड्रामा सीरियल परवरिश। 118.1 मिले हैं परवरिश को। बहुत अच्छा मुकाबला किया मैं मंटो नहीं हूं ने परवरिश का, लेकिन परवरिश बाजी ले गया, तो इंप्रूवमेंट आई है शेर के नंबर्स में भी और मैं मंटो नहीं हूं में भी। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो टीम परवरिश और बहुत बहुत मुबारक हो मैं मंटो नहीं हूं, आप भी काफ़ी आगे आए हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अतिका जी ने अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर दी, उस वक्त से बैठी हुई ये कह रही मैं कब घर जाऊंगी, कब मुझे छुट्टी मिलेगी। प्लीज मैं घर जाना चाह रही हूँ, मेरे कमरे में बहुत दर्द हो रही है आज। हम सबके यही वाले मसाइल हैं। तो जी अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा और यूट्यूब पे हमारे पेज को ज्वाइन कर लें और वोटिंग ज़रा ज़्यादा किए, बट ऐसे से ये 19,000 20,000 पे हम लोग फंसे हैं, तो 30-40 और जैसे तीका जी कहते हैं कि सब कुछ सोच समझ के एपिसोड देख के वोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस दफ़ा एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगी ताकि आपको वोटिंग का तरीका भी पता चल जाए। मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, तो उस हवाले से भी एक छोटी सी वीडियो हम इस हफ्ते अपलोड कर देंगे ताकि आपको बार बार पता चलता रहे, तो आप ज़रा अच्छे तरीके से वोटिंग कर सकें। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन तीनों खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।